दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिक द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बातचीत करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपको पता है कि आए दिन हम खबरें कर रहे हैं। खबरें इस तरह से हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक विवाद बना हुआ वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर है, जिस डिपार्टमेंट का नाम यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है और स्पोर्ट्स काउंसिल उसी का एक पार्ट है, जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में चलाया जा रहा है। लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सारा गवर्नमेंट मुलाजिम है और गवर्नमेंट मुलाजिम अच्छी खासी सैलरियाँ गवर्नमेंट के ख़जाने से ले रही है। वहीं पे नुज़रत गुल, जिसके लिए ये विवाद बना है, वो विवाद इस तरह से है कि नुज़रत गुल एक 4th क्लास एम्प्लॉय लगती है और आज स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी। और उस नुज़रत गुल को लेकर विवाद तब बना जब 223 पोस्टें 2014 से लेकर 2022 तक रोक के रखी गई और 2022 में एक SRO को अमेंड किया। जो 349 SRO था उसको SO 12 बनाया और SO 12 बनाने के बाद उसमें ऐसे प्रोविज़न डाले गए जिस प्रोविज़न के तहत और ऐसी गेमें डाली गई जिन गेमों को सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही होस्ट किया जाता था, श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम। और उसका जो नेशनल चैम्पियनशिप होती है या एशियन चैम्पियनशिप होती है या एशियन गेम्स होती हैं, एशियन गेम्स के अंदर जकार्ता के अंदर वो 2018 में आता है। ये चीज़ें हम आप तक पहुंचा चुके हैं। उसके बाद एडवोकेट रणजोत सिंह ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये सारी जो चीज़ें, ये जो सारी इनरेगुलरिटीज़ हैं, जिसमें शर्मद हफीज़ के रिलेटिव यानी जो एक्स कमिश्नर सेक्रेटरी और इस वक्त सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी शर्मद हफीज़ की बात कर रहे थे, जहां पे ये एलिगेशंस हैं कि एक्स कमिश्नर शर्मद हफीज़ ने अपने भांजे को इस लिस्ट में इन किया है, जो कि एक गेस्टेड पोस्ट है। वहीं पे इकबाल थन था, जिसको बोल रहे हैं, जिसका नाम इकबाल है, जो एक कोच था थनता का, और उसको पेंसिक स्लाट का कोच बनाकर उसने भी अपनी एक रिलेटिव लड़की अरुषा को, जिसने 2022 में ही सारे चैम्पियनशिप के मेडल लिए और सारी चैम्पियनशिप खेली, जिसमें उसने, सबसे बड़े सवाल ये भी हैं कि जिसमें उसने अंडर 19 कैटेगरी में भी और सीनियर नेशनल कैटेगरी यानी दो कैटेगरी में एक समय पे आप एक ही इवेंट में नहीं खेल सकते, क्योंकि आप अगर अंडर 19 में फाल कर रहे हो तो फिर आप सीनियर कैटेगरी में कैसे खेलते हो। लेकिन दोनों मेडल लिए और एक जो गोल्ड मेडल उसने लिया, उस गोल्ड मेडल में वो अकेली गोल्ड मेडल ले रही है। वहाँ पे दूसरा कोई कंपटीशन वाला अगर होता तो उसको ब्रॉन्ज मिलता, सिल्वर मिलता, लेकिन उस अकेली को वहाँ पे गोल्ड मिला है और उस गोल्ड ने 48 पॉइंट्स दिए हैं, यानी उसको गेजेट ऑफिसर केस पोस्ट चीफ कोच बना दिया है डायरेक्टली। वहीं पे कोचों से भी हमने बात की। कोचों ने कहा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक चीफ कोच का है, उसको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर कोच का, तभी वो सीनियर कोच बनता है। एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस जो हैं, उन फेडरेशंस के अंदर जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज़ हैं, रिकॉग्नाइज होने के बाद उनके मेडल वैलिड होते हैं। लेकिन पेंसिक स्लाट की कहानी कुछ अलग है। ये 2018 में जनवरी में हिंदुस्तान के अंदर जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन अपनी करती है, और अगर वहाँ पे पेरेंट्स बॉडी की रिकॉग्नाइजेशन हुई ही नहीं तो जम्मू कश्मीर में पेंसिक स्लाट की जो पहले से एसोसिएशन थी, उस एसोसिएशन की कोई मान्यता नहीं थी। वो कोई भी इवेंट करवाती, वो भी कोई भी चैम्पियनशिप करवाती, वो मेडल कंसीडर नहीं किए जा सकते हैं। जब उसकी रिकॉग्नाइजेशन हुई उसके बाद ही वो मेडल कंसीडर किए जाते हैं। अब आज बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनका एक मेंबर रणजोत सिंह, एडवोकेट रणजोत सिंह, जिसके ऊपर FIR लॉन्च करवाई नुज़रत गुल ने कि इसने मेरे साथ मेरे लिए पर्सनल टारगेट किए, बदतमीज़ी की और डिफॉर्मेशन का केस किया, जो एक सिविल जो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस थे। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास अथॉरिटी होती है, उनको पहले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ी, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में उनको डायरेक्टली FIR लॉन्च करने की ताकत है। अब अगर वो किस तरह से लॉन्च हुआ है, किस इन्फ्लुएंस में पुलिस ने किया है, ये खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे।
जब उसकी हाई कोर्ट में कहीं पे सुनवाई शुरू हो। लेकिन आज जो बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कहा कि अगर उन्होंने नोटिस सर्व किया, नोटिस सर्व करने के बाद अगर वो प्रॉपर नोटिस सर्व नहीं हुआ था, उसके बावजूद कश्मीर से जम्मू एकदम पुलिस पहले ही वारंट लेकर अरेस्ट करने के लिए एक एडवोकेट को आई और वो भी उसके कोर्ट प्रेमिसेस में जाकर अटेम्प्ट किया। तो कोर्ट प्रेमिसेस में जाके आप जो एक्यूज होता है उसको भी आप अरेस्ट नहीं कर सकते कानूनी तौर पर, लेकिन बार प्रेमिसेस के अंदर जाकर उसको अटेम्प्ट करना या अरेस्ट करने की कोशिश बार के अंदर करना, आज उन्होंने वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि नुसरत गुल जो बहुत हाईली इन्फ्लुएंस्ड है कि हम ये मेडल करवा रहे हैं, हमें मान्यता मिली हुई है, हमने ये जो एसओ बनाया है ये एसओ आर्बिट्रेरी जम्मू कश्मीर की यूथ के लिए नहीं है जो स्पोर्ट्स में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, और उन लोगों को कहीं आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स की लिस्ट में ही नहीं डाला जाता है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की लिस्ट भी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल ही निकालती है हर साल। हर 4 साल के बाद कौन व्यक्ति बना, किसने मेडल लाए, वो भी वहीं से निकलता है। इवेंट जो करवाए जा रहे हैं, जिन इवेंटों के ये बच्चे हैं, ये भी जम्मू कश्मीर में ही होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द इवेंट्स जो 3 गेमें हैं वो जम्मू कश्मीर में हुए हैं। ताइक्वांडो को छोड़ के जो 2 हैं वो तो जम्मू कश्मीर में ही हुए। पेंसिक स्लॉट के जो इवेंट्स हुए हैं वो एशियन गेम्स करवाते हैं या जो प्राइवेट एसोसिएशंस करवाती है, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन एसोसिएशनों को सिर्फ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है, लेकिन उनकी रिकॉग्नाइजेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2011 का एक्ट जो है उसके तहत नहीं होता है, और उसके तहत उनकी रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए थी, वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। उसके बावजूद उनके मेडल कंसीडर किए। अब एडवोकेट रणजोत सिंह ने कुछ ऐसे वो शब्द कह दिए जो नहीं कहने चाहिए थे, उसके अगेंस्ट डिफॉर्मेशन का केस होता है या एफआईआर लॉज होती है। उसके बाद उसको कोर्ट प्रोमिस में आकर अरेस्ट करने की कोशिश करना ये अनिवार्य नहीं था। वहीं पे वकीलों ने इसका कंडेम किया। वहीं पे वकीलों ने ये भी कहा कि नुसरत गुल को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट क्यों नहीं हटा रही। अगर आप मंत्री सतीश शर्मा की बात करें तो मंत्री सतीश शर्मा या कमिश्नर की बात करें, उन्होंने कमिश्नर के अगेंस्ट भी कहा कोई भी एक्शन इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने पहले एलिगेशन लगाए, उस एलिगेशन की क्या क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने दी वो भी पब्लिक होनी चाहिए। अगर एलिगेशन लग रहे हैं अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट अगर कम्पिटेंट है तो उनको जवाब देना चाहिए कि क्या इशू है और इस मामले को हम जांच क्यों नहीं करवा रहे। वहीं पे एलजीबी चुप्पी साधे हुए हैं और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ पे पूरे एडवोकेट ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, जहाँ पे बाकी लोग उनके सपोर्ट में हैं, वहीं पे अगर आप बात करोगे कि जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में से एक एमएलए या एक भी व्यक्ति इस बात पे अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। जहाँ पे महबूबा मुफ्ती डेली ये कह रही है कि बैकडोर एंट्रीज जो आउटसोर्सिंग जॉब को किया जा रहा है, ये बैकडोर एंट्रीज हैं जो कि कंट्रैक्चुअल जॉबें दी जा रही हैं। हालांकि उनको परमानेंट करने वाली कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, उनको परमानेंट करेगी, लेकिन उस आउटसोर्सिंग के लिए इतना हल्ला गुल्ला है। वहीं पे उसकी क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैडम स्कीना इतू भी आ गई, उसके साथ के दूसरा कैबिनेट मंत्री और एडवाइज़र चीफ मिनिस्टर साहब का आ गया। लेकिन यहाँ पे जहाँ मास इनरेगुलरिटीज़ बताई जा रही, जहाँ पे गेस्टेड पोस्टों को बैकडोर से फुलफिल किया जा रहा है, लेवल 4 की पोस्टों को लेवल 4 की पोस्टों को फुलफिल किया जा रहा है, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति कहीं भी मीडिया में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। वहीं पे बात करें जो मीडिया वाले इनको कवर कर रहे हैं, जब वो किसी मंत्री के पास जाते हैं या कहीं और जाते हैं, आउटसोर्सिंग की बात की जा रही पूरे कश्मीर के अंदर, लेकिन इन पोस्टों पे कोई बातचीत नहीं की जा रही। अब इससे साफ मंशा पता चल जाती है कि कितने लोग बैकडोर एंट्री के फेवर में हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। वो चाहे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बीजेपी पार्टी की बात करें, आप एनसी की करें या पीडीपी की करें, तो यहाँ से साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई इनरेगुलरिटीज़ हो, वहीं पे गवर्नर की बात करें जिसको कहा जा रहा है कि बीजेपी ने लाकर यहाँ पे विराजमान किया है, तो मंशा साफ है
कि अगर परमानेंट रिक्रूटमेंट के अंदर किसी हाई इन्फ्लुएंस्ड पर्सनों के रिश्तेदार बच्चे हों तो उन रिश्तेदारों को लगाने के लिए चुप्पी साधनी चाहिए। ये चुप्पी साधने का पता हमें तब चल गया था जब अब्दुल रहीम रैथर के साथ जो एडवाइज़र उसका रिलेटिव था, जब पहला ऑर्डर और पहली रीइंस्टेटमेंट एक रिटायर जॉइंट डायरेक्टर जो कि एक टीचर था यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर, उसको जॉइंट डायरेक्टर बना दिया गया। और उसके बाद बशीर अहमद साहब की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट रिटायर होने के बाद जैसे एनसी सरकार आई और पहली अपॉइंटमेंट बशीर अहमद साहब की एज ए एडवाइज़र टू द स्पीकर हुई, जहाँ पे एक रिटायर आईपीएस ऑफिसर या केएस ऑफिसर लगता था, वहाँ एक टीचर है लेकिन उसकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। उसके बाद जो मैनिफेस्टो के अंदर ये था कि हमने टर्मिनेटेड लोगों को जिनकी इनलीगल टर्मिनेशन है उनको रीइंस्टेट करना है। कितना आंकड़ा हुआ? हमने अनएम्प्लॉयड यूथ को नौकरी देनी है, कितनों को दे रहे हैं? जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन 223 को आप दे रहे हो, उसमें कितने ओवरेज बच्चे हो रहे थे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर जो 2014 से लगने की कोशिश में थे, वो सारे बाहर हो गए। और उन्हीं आप डेट ऑफ बर्थ देखोगे जो गैजेटेड पोस्ट में है उनकी 1998 सब हमसे छोटे, लेकिन उनको गैजेटेड पोस्ट मिल रही है। अचीवमेंट क्या है? मेडल घर पे पहुंचे हैं, ग्राउंड में कभी गए नहीं। तो ऐसे एलिगेशन हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, लेकिन करवानी एलजी साहब ने है, करवानी चीफ मिनिस्टर साहब ने है, वो खामोश है। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स भी खामोश है। अब आप देखते रहिए क्या अपडेट होता है। क्या नुज़रत गुल को उस पोस्ट से भी हटाया जाता है? जो नुज़रत गुल के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये किस कानून के तहत हुआ? जम्मू कश्मीर कंसोलिडेटेड एम्प्लॉइज़ जो थे उनके लिए जम्मू कश्मीर स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 के तहत क्या उसकी प्रमोशन लीगल है या इनलीगल है? इस चीज़ को कौन इन्वेस्टिगेट करे? लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी चीज़ संभव है और कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता होगा कि एसआई में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन चेहरों को बेनकाब किया जिन्होंने ये कृत्य किया, लेकिन मेरे हिसाब से वो लोग में से भी 50% लोग जॉब में हैं, वो भी हाईली इन्फ्लुएंस्ड लोगों के बच्चे थे, वो आराम से अपनी नौकरियां अंजाम दे रहे हैं। वैसे ही आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन भी जहाँ पे सारे ब्यूरोक्रेट्स खामोशी से काम कर रहे हैं, उनको ये भी पता है कि इसमें इनरेगुलरिटीज़ हैं। मंत्री साहब ने भी ये कहा, एक बच्ची ने ये भी एलिगेशंस लगाए, उन्होंने कहा ये इनरेगुलरिटीज़ हैं, तो हम इन पोस्टों को इन व्यक्तियों को लगने दो। अगली दोबारा जब पोस्टें आएंगी वो आपके लिए आएंगी। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल, क्या अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन क्या ये प्रोटेस्ट एडवोकेट रंजोत सिंह का कामयाब होगा या नहीं, तो इसकी संभावनाएं हमें बहुत कम दिख रही हैं। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल।